जिन वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की, वंदे दिन वरम। भव्यात्माओं, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां बंधनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्तो यथोदकम्। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन और साधुओं की वंदना करने से चिरकाल से संचित पाप कर्म भी जैसे छिद्र से सहित हाथ में जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही पाप कर्म किसी व्यक्ति के जीवन में ठहरते नहीं हैं। पाप कर्म फिर जीवन में ठहरते नहीं हैं। जिनेन्द्र की आराधना और साधुओं की वंदना हमारे जीवन को महान बनाने वाली होती है, श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। जैन शासन का कर्म सिद्धांत अगर समझ में आ जाए तो फिर व्यक्ति के सारे संकट कट जाएंगे। कर्म सिद्धांत की एक अपनी व्यवस्था है। राजू भैया, देखिए भाई, मोबाइल बंद कर दीजिए सभा में, स्विच ऑफ कर दीजिए जिन जिन के भी हैं, क्योंकि आप लोग कान से मोबाइल लगाते हो, मेरा ध्यान बट जाता है। आपका तो ध्यान है ही नहीं, और हम किसी के भी अगर कान में मोबाइल लगा देख लेते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है। फिर स्विच ऑफ कर लीजिए। क्या कह रहे थे? हाँ, कर्म सिद्धांत अगर अपनी समझ में आ जाए पदम भैया, तो सारे संकट कट जाएंगे। वास्तव में संकट संकट नहीं है, इंसान का दिमाग उसका संकट बना हुआ है, इंसान का सोच उसका संकट बना हुआ है। अगर इंसान को दुख के कारण और उनका निवारण समझ में आ जाए तो फिर संकट तो है ही नहीं। संकट तब होता है ऋषभ भैया, समस्या दिखाई देती है और समाधान दिखाई नहीं देता है, तो वो मूल संकट है। अगर हमें समस्याओं के साथ में समस्याओं का कारण और निवारण दोनों चीजें समझ में आ जाएं, तो हम निवारण की ओर लग जाएंगे, संकट रहेगा ही नहीं। मूल संकट आज के समय की जो समस्या है, वो समस्या है कि आदमी का विवेक खो गया है। हर आदमी मनचाही वस्तु को चाहता है और चाह से दुनिया में किसी को कुछ मिलता नहीं है। और इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं कि व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार, हर व्यक्ति को अपने अनुसार, हर वस्तु को अपने अनुसार चाहता है, और नहीं होता है तो धीरे धीरे
अंदर में आदमी स्ट्रेस ले करके तनाव में जी करके डिप्रेशन में चला जाता है और ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। और जब संकट का कारण पता हो और संकट का निवारण भी पता हो तो फिर स्ट्रेस होगा ही नहीं, आदमी काम में लग जाएगा। आपने देखा ना, पहले छोटा सा बच्चा होता था, 12 साल की दुकान में 12 साल की उम्र में बच्चा पिताजी के संगे दुकान पे जाने लगता था। मम्मी खाने का टिफिन शाम को भेज देती, पापा रात को खाना नहीं खाते, बेटा पापा को खिलाने, स्कूल से आया खाना खा, जल्दी पापा को खाना खिलाने भेजना है। और वो टिफिन लेकर जाता था, जब तक पापा खाना खाते थे तब तक वो दुकान चलाता था। और धीरे धीरे वो बच्चा काम में लग जाता था। 15, 16, 20 साल का होते थे तो नोट छापने लगता था। वो तो पापा के ऊपर हो गया, वो 20 साल का बच्चा तो कमाने लगा, दुकान में काम में लग गया। और अभी क्या होता है मालूम आपको क्या होता है? मम्मी पापा ने बच्चे को बढ़िया हॉस्टल में पढ़ाया, कपड़े भी उसके धुल करके आ रहे हैं, खाना बना हुआ मिल रहा है, झाड़ू पोंछा वाला भी लगा है, एसी वाले रूम में रुकना है। अब बच्चा को उतने खर्चे करने की आदत पड़ गई है। टैक्सी आती है, टैक्सी लेकर के जाती है, कहीं जाना है तो गाड़ी से जाएगा, पूरी फैसिलिटी में उस बच्चे को रहने की आदत पड़ गई। अब सपोज कीजिए कि वो बच्चा इंजीनियर बन गया या वो बच्चा मान लो सीए हो गया। अब उसको 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है और कई बार नौकरी नहीं भी मिलती है, 50,000 की नौकरी मिल रही है। अब उस बच्चे को कोई काम करने की आदत नहीं है और पूरे ऐश और आराम में रहने की आदत है। अब 50,000 में उसका खर्चा नहीं चल रहा, वो 50,000 तो कमाता है, अब 3 करोड़ वाले फ्लैट में रहना चाहता है। अब लाख रुपए कमाने वाला 3 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीद सकता है बताओ भैया? जहां 50 लाख का फ्लैट मिल रहा है वो वहां रहने के लिए तैयार नहीं। यहाँ छोटे लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ बड़े लोग रहते हैं, जहाँ 2-2, 2.5 करोड़ के फ्लैट मिल रहे हैं, मैं वहीं रहूंगा जा करके, जिद है। परिणाम क्या निकल रहा है भैया? परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये निकल रहा है कि वो अंदर अंदर तनाव में रह रहा है, अंदर अंदर तनाव में रह रहा है। ध्यान रखना, एक जिस ड्राइवर को आप 15,000 रुपए महीने देते हो, वो ड्राइवर भी अपना घर चला लाता है और आप 15 लाख रुपए महीना कमा के भी घर चलाने के लिए परेशान हो। क्यों परेशान हो? वो 15,000 में अपना घर चला रहा है, आप 15 लाख में भी परेशान हो। क्यों परेशान हो? पैसे के लिए। भव्यात्माओं, लिविंग स्टैंडर्ड विनोद भैया सबका एक जैसा नहीं हो सकता। लिविंग स्टैंडर्ड सबका एक जैसा नहीं हो सकता। संतानों को आराम तलबी तो सिखा दी, लेकिन संतानों को मेहनत करना आपने नहीं सिखाया और खूब आराम में रखा। एक एक बच्चा है, एक एक बच्ची है। परिणाम ये निकलेगा कि आपकी संतान किसी काम की नहीं रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जो आदमी खर्चा करना सीख जाए, कमाना ना सीखे, कहां है? कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। और आमद कम, खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। आमदनी है नहीं, वो खर्चे बांध लिए हैं भैया, तो क्या होगा? स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। आप ले लो
लोन से गाड़ी खरीद लो, लोन से बड़ी वाली 36 इंच टीवी लगवा लो, आप लोन से फ्लैट खरीद लो, अच्छा बढ़िया सब चीज ले लो, आखिर लोन चुकाना भी तो है। आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। जिस आदमी को अपने जीवन में आय व्यय का हिसाब नहीं आता, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में शांति से नहीं जी सकता। हाँ, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु हो। क्यों? साधुओं को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है विमल जी, साधुओं को तो पैसे की जरूरत नहीं है, फिर साधुओं को क्या आय व्यय का हिसाब रखना? भैया जेके जैन साहब अपने पास पैसा तो नहीं रखते, लेकिन जब समाज के साथ अटैच होते हैं और समाज के आयोजनों की बात होती है और हमारे सानिध्य में कोई काम हो रहा है, अपने निर्देशन में हो रहा है, और अगर हमने समाज से 1 करोड़ खर्च करवा दिया और उसमें आमदनी 50 लाख हुई, एक बार तो चल जाएगा। अगले गांव में जाओगे तो आदमी जैसे कोई लड़की की सगाई करने जाता है ना, तो बायोडाटा देखने के बाद में पता करता है सब टेलीफोन करके, कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। तो ऐसे एक गांव में तो आपने करा दिया, 1 करोड़ खर्च कराया और 50 लाख आया, लेकिन जब आप अगले गांव में जाओगे ना, तो वहां के लोग पूछेंगे, भाई महाराज पिछला चतुर्मास कहाँ हुआ था? तो भैया कोटा में विज्ञान नगर में हुआ था। अब वो विज्ञान नगर में कौन मुखिया था चतुर्मास का? तो विनोद जी को फोन लगाएगा कि विभाश्री माता जी का चतुर्मास हुआ था, वे कैसी हैं विभाश्री माता जी, आपके यहाँ कैसा चतुर्मास हुआ था, क्या क्या हुआ था? तो विनोद जी कहेंगे, भैया देख लो तुम, हम नहीं जानते। जैसे किसी का लड़का गड़बड़ हो, लड़की गड़बड़ हो और आपसे पूछे तो आप क्या कहते हो? हैं भैया मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप देख लो समझ लो। मतलब ना हमने उसको बुरा कहा ना हमने उसको अच्छा कहा, आप समझ लो। फिर अगला दोबारा पूछेगा, नहीं नहीं भाई हम तो आपके ही हैं, आप बताओ तो सही, और आपकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, आपका नाम कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो फिर बताया जाएगा, भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। बुराई नहीं कर रहे हैं और सच बोल रहा है, गलत तो बोल नहीं रहा है। श्रावक की क्या गलती है? वो कह रहा है हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, 1 करोड़ का खर्चा हुआ था, वो 50 लाख आए थे, हम लोग तो 50 लाख के घाटे में चतुर्मास किया है, और उसके पीछे कमेटी में इतनी लड़ाइयां हुई हैं, समाज ने 1000 बातें हमें सुनाएंगे, अब आप अपना समझ लो। बुराई नहीं कर रहा, देखिए श्रावक बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों विनोद भैया सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? बुराई तो कर नहीं रहे आप हमारी, आप तो भैया हमने ऐसा किया था, ऐसी व्यवस्था हुई थी ऐसी, तो बता दिया उसको। तो आगे क्या होगा? अगला चतुर्मास के लिए श्रीफल ही नहीं चढ़ाएगा। और तो और लोगों को जब ऐसी बातें होती हैं तो वो प्रवचन में ही नहीं आएंगे। प्रवचन में आएंगे वो माता जी व्यास मंच से कुछ कहते तो और मुश्किल रखी है ना, वो कमरे में पास ही नहीं जाएगा महाराज माता जी के, कोई ना कोई बहाना बना देगा, कुछ भी कर देगा, वो मतलब उसको नहीं जुड़ना किसी भी कीमत पर। और ऐसे फिर अगले गांव में जाएगा, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल। तो साधु को लगेगा यार समाज बेकार है। क्या लगेगा? समाज बेकार है। फिर साधना के प्रति भी परिणाम खराब होने लगते। साधनों की व्यवस्था नहीं हो, पंचम काल के साधु हैं, चौथे काल के आदिनाथ भगवान नहीं है। पंचम काल के साधु हैं, अगर साधनों में अव्यवस्था हो जाएगी तो साधना के प्रति भी परिणाम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिस गृहस्थ को आय व्यय का हिसाब करना नहीं आता, वो
तनाव में रहेगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। और जिस साधु को आय व्यय का हिसाब नहीं आता कि भाई हम जहाँ रुके हैं हमारे महोत्सव में कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, अगर इतनी अर्निंग नहीं है तो हम थोड़ा सा कम खर्चा कर लें, है ना, थोड़ा कम खर्च करके अपन काम चला लें। वही काम 10,000 में भी होता है, वही काम 20,000 में भी होता है, उसी काम में 50,000 भी लगते हैं। अपन बाहर का तामझाम थोड़ा सा कम कर लेंगे और क्या, और काम चला लें। क्योंकि ध्यान रहे, आहार औषधि विहार, माता जी है तो भाई एक साड़ी पहनना है, इसके अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं तेरा तुझको अर्पण, धर्म प्रभावना के लिए हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए, सब तेरा तुझको अर्पण। तो जिसको आय व्यय का हिसाब लगाने नहीं आता और संघ संचालन कर रहा है, संघ का नायक बना हुआ है, छोटा मोटा संघ हो, 2-3 लोग हैं तो चल जाएंगे, और 10-20 लोगों का संघ है तो भैया अगर एक बार अपना नाम खराब होए ना तो आगे से कि आगे गांव में 2-3 साधु हैं तो लंबा विहार कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। भाई बड़े संघ को लेके चल रहे हैं तो आपको स्लो ही चलना पड़ेगा, हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ जाओगे वहीं खर्चे लगना है, जहाँ जाना है वहीं खर्चे लगना है, रोज का काम है।